से आज आपको यूकल फ्यूल में रैली आते हुए दिख रही है। और जैसा कि आपको शर्मा साहब ने बताया कि पिछले 2-3 हफ्तों के हाईज हैं जो आपको फिलहाल 108 109 पर आते हुए दिखेंगे। आज स्टॉक 14% ऊपर है, लेकिन अगर आपको वो हाईज टूटते हुए दिखते हैं तो यहाँ पर आपको और शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। चर्चा हो रही है पूरी ऑटोमोटिव एंसिलरी स्पेस की। यहाँ पर एक और कंपनी है बेरिंग्स की, एनआरबी बेरिंग्स की तरफ नजर डालिए। ये स्टॉक ऑलरेडी आपको चहकता हुआ दिखेगा, लगभग 64.25 रुपए के आसपास ये चल रहा है। और यहां पर आप 7-8 दिन के साइडवेज ट्रेंड के बाद स्टॉक को ऊपर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मयूरेश जी, आप अगर एनआरबी बेरिंग्स को ट्रैक करते हो तो इस पर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल चलिए, और आपने वापस एक बहुत चुनिंदा स्टॉक पकड़ा है विद इन द बेरिंग स्पेस इटसेल्फ। अगर मैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट धंधे की बात करूं तो एक्सपोर्ट से स्टिल कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 22% ऑफ द टॉप लाइन, और जो इसके मार्जिन्स आते हैं एक्सपोर्ट के धंधे से, आई थिंक ये बरकरार रहेंगे। हालांकि आई थिंक लॉकडाउन की वजह से Q4 और Q1 के नतीजे में थोड़ी आई थिंक नरमाट आ सकती है। हाउएवर आई थिंक इनकी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग आप देखिए, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट एट 20-21%। ROEs आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी 14-15%, यानी ये जो टफ माहौल में अगर 14-15% के ROEs मेंटेन कर रहे हैं, और जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वहां से आई थिंक जो इनको गेन्स मिलेंगे बोथ फ्रॉम रियलाइजेशन एंड वॉल्यूम पर्सपेक्टिव, ये सिग्निफिकेंट होगा। EBITDA मार्जिन्स 12%, डेट इक्विटी इज ऑलमोस्ट एट 0.4 टाइम्स। तो मुझे लगता है काफी रीजनेबली और बहुत अट्रैक्टिवली प्लेस्ड स्टॉक है बेरिंग स्पेस में एनआरबी बेरिंग्स। बिल्कुल। इसमें शर्मा साहब अगर आप राय दे पाएं, 71.55 का आज इसमें आपको ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिख सकता है। और जैसा कि प्रदीप जी बता ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऑटो एंसिलरी में जो आग लगी हुई है, आज सिर्फ सर्किट्स की ही बात हो रही है। आपके सामने 65-60 10% ऑलरेडी ऊपर है, और इसमें अगला सर्किट शायद 71-55 का है। वॉल्यूम तो बिल्कुल आपको फटता हुआ दिख ही रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो फिलहाल 1,80,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और वो कम से कम मई के महीने के सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। आपकी राय 65-90 पर एनआरबी बेरिंग्स? जी हाँ, बिल्कुल। एनआरबी ने एक तरह से डबल बॉटम बनाया लास्ट 2 मंथ्स में। 56 रुपए का एक तरह से इसने बेस बनाया, और काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक में बहुत ही बढ़िया करंट आया है। तो मुझे लगता है कि जो इसका जो दूसरा सर्किट है वो लगाना चाहिए। काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है ऊपर में, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छी है, क्योंकि जो इसका पूरा फॉल था जो मार्च से शुरू हुआ था, उसकी एक तरह से इसने ट्रेंड लाइन काटने की तरफ आ गया है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी स्टॉक में अच्छी तेजी रहनी चाहिए, और इंट्राडे में भी आई थिंक यहाँ पर सेकंड सर्किट हिट करने जा सकता है ऊपर में। ये कॉल आपके लिए आता हुआ फिलहाल एनआरबी पे, और नजर डालिएगा एक बार आप नेस्को के चार्ट पे। डायरेक्टर साहब फिर से लेकर आइए। कुछ देर पहले हम स्टॉक की बात कर रहे थे, और उसके बाद इसकी रफ्तार और बढ़ती हुई दिखाई दी है। मैं देख रहा हूं कि देखते देखते पिछले कुछ मिनटों में यहां पर नए हाईज लगे हैं, और वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त देखने को मिले हैं। हालांकि ये स्टॉक आमतौर पे आप देख रहे हैं 4.5 लाख शेयर्स का जो वॉल्यूम आज आपको आता हुआ दिखाई दिया है, शायद आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि ये वॉल्यूम कितना ज्यादा है। इस स्टॉक पे जो इसके पहले मैंने इस तरह के वॉल्यूम देखे थे, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वॉल्यूम मुझे काफ़ी वक्त के बाद नज़र आ रहे हैं। पिछली बार हाल में 19 मई के दिन आपने इतने वॉल्यूम देखे थे। इसके अलावा अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो आपको इतने वॉल्यूम पूरे फरवरी में भी नज़र नहीं आए हैं। तो करीब करीब 3 महीने के हाई वॉल्यूम के साथ आप ये मूव देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी अच्छी बात यह है कि आज के इस वॉल्यूम में जो खरीदारी हो रही है, और आपकी स्क्रीन पर आप ये जो चार्ट देख पा रहे हैं, आज की एक ग्रीन कैंडल आपको एक सितारे की तरह चमकती हुई नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। इस पूरे चार्ट में जो पिछले करीब 3 महीने का चार्ट है, आपको बता रहा है कि इस कंपनी के लिए इतना अच्छा दिन पिछले 3 महीने में कभी नहीं रहा था, और निचले स्तरों पे ये साफ तौर पे एक मजबूत बॉटम के संकेत आपके लिए बना रहा है। लेकिन मेरी नज़र एक और स्टॉक पर है, और वो स्टॉक फिर से दूसरा ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक जो कि वायदा कारोबार में है। चूंकि आज एक्सपायरी का दिन है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स देखने की कोशिश कर रहा हूं जो अगली सीरीज में आपको काफ़ी तेज़ी दिखा सकते हैं। डायरेक्टर साहब, ये जो चार्ट इस वक्त स्क्रीन पे है, इसको कृपया लेकर आइएगा। तो आप देखेंगे कि मदरसन सुमी जो एक हर्डल फेस कर रहा था, उसको आज इसने पार किया है। ऊपर से गिरावट आई, गिरावट के बाद आप देखिए जब रिकवरी शुरू हुई है, बार बार आपको नजर आएगा एक ही लेवल के आसपास ये स्टॉक अटकता था। करीबन 89, 90, 91 ये हाई बनते थे, और फिर ये नीचे आकर बंद हो जाता था। 90 के ऊपर ये निकल ही नहीं पा रहा था, और ये बात अप्रैल में हुई। यही बात अप्रैल के आखिर में फिर से हुई। इस महीने के मिड में फिर से हमने देखा वहीं अटकते हुए। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है वही दिखाने के लिए, और ये आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट इस वक्त आपको देखने को मिला है। इसके भी आंकड़े बेहद जबरदस्त हैं। 80% से ऊपर रोल ओवर
और आज जो ये ब्रेकआउट है उसके साथ अगली सीरीज में मजबूत पोजीशन बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। आशीष, क्या कॉल है आपकी मदरसन पे? क्या टारगेट होंगे नई सीरीज के लिए? बिल्कुल, तो 11 हफ्तों का ये ब्रेकआउट हुआ है, आपने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अब आपको 3 डिजिट में एंटर होते हुए देखने को मिलेगा। तो 103 105 तक की एक इमीडिएट अपसाइड आपको मदरसन सुमी के अंदर नजर आएगी। और क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट है तो मैं लंबा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, यहाँ पर एक बहुत छोटा स्टॉप 89.50 का आपको लगाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 102 से 105 तक की जगह आपको मदरसन सुमी के स्ट्रेंड में देखने को मिलेगी। और अगर से रोल ओवर्स का डेटा देखें या साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से ओपन इंटरेस्ट का एडिशन आपको जून सीरीज में ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। और एक स्टॉक में और ऐड करूंगा प्रदीप, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसी स्पेस में है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। आज इस स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली ब्रेकआउट दिया है 1100 के ऊपर, और यहां पर भी रोल ओवर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपको 1160 1170 की जगह इस सीरीज में इस हफ्ते के अंदर में ही शायद आपको नजर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये आशीष जी का फेवरेट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज या बालकृष्णा टायर, बाजार में लोग इसको बीकेटी कहते हैं। और आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी, फिलहाल दिन के हाईज पर ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ऑटो एंसिलरी में टायर की भी जरूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं स्टॉक की जो तेजी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे बन रही है, 1107 1108 के करीब ट्रेड करता हुआ ये शेयर। इस पे हमने बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारे स्टॉक देखे, लेकिन एक दिग्गज स्टॉक मुझे नजर आ रहा है, उस पर नजर डालनी चाहिए, वो है L&T। क्योंकि आज की जो पोजीशन बन रही है यहां पर भी मुझे बहुत ही जबरदस्त रोल दिख रहे हैं, करीब करीब 82% का रोल ओवर देखने को मिल रहा है। अजीत मिश्रा जी, आपकी राय इस पे लेना चाहेंगे? तगड़े रोल्स लॉन्ग साइड में होते हुए नई सीरीज में आज करीब 20% के आसपास पोजीशन बनी है। डायरेक्टर साहब, ये चार्ट जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा, क्योंकि 20 दिन और 50 दिन के दो मूविंग एवरेजेस को एक साथ इसने पार किया है। कल एक क्रॉसओवर, आज दूसरा, उसके बाद ये बिल्ड हो रहा है पोजीशन का, और एक बहुत बहुत बड़े बॉटम की ओर इशारा है। अजीत, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल प्रदीप जी, और जैसे कि आपने बताया कि एवरी पासिंग डे जो अपने इमीडिएट हर्डल से उनको विद वॉल्यूम्स, जैसे आज अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो करीब ऑलमोस्ट 1 करोड़ का वॉल्यूम हम देख चुके हैं, जबकि एवरेज वॉल्यूम इज 58 लाख। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपने रिकॉर्ड हाई के, मतलब अपने इमीडिएट हाईज के पास क्रॉस करना, अपने इमीडिएट रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करना, इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन एटलीस्ट एक्सपायरी वाले दिन पे कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 940 पहला हर्डल होगा। उसके बाद जिस तरीके से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं लोअर लेवल्स पे, क्योंकि काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्मेंस रही है इसमें, तो मुझे लगता है करीब 980 से 990 के लेवल्स इस नेक्स्ट एक्सपायरी में इसमें पॉसिबिलिटी है कि L&T टेस्ट करे। लोअर एंड्स पे मेरे हिसाब से अब 850 860 का जोन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और 940 से लेकर 980 तक के लेवल्स के टारगेट्स के लिए आपको L&T को होल्ड करना चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से L&T में डायरेक्टर साहब, अगर आप एक कैंडल स्टिक चार्ट दिखा दें 1-1.5 महीने का, तो हमारे दर्शक समझेंगे कि यहाँ पर आपको 1 महीने का हाई लगता हुआ दिख रहा है। और जो लास्ट आपने 900 रुपये से ऊपर का प्राइस देखा था, वो आपको 20 अप्रैल को आता हुआ दिखा था। आज मुझे एक नई चीज़ पता चली जो प्रदीप जी ने बताया, कि कैंडल्स पर आपको आइलैंड्स बनते हुए दिखेंगे। देखिए, आपको अगर सेकंड कैंडल देखें लेफ्ट साइड पर, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ एक अकेली सी बेचारी कैंडल है। और आज आप देखिए